तो आज का जो विषय है वो अलग अलग है। इस हफ्ते में बहुत सारे अपीयरेंस डे हुए और बहुत सारे डिसअपीयरेंस डे हुए। सब लोग बैठ जाइए, बातचीत मत करिए, घूमना फिरना बंद करिए, सेवा भी बंद करिए। जो सेवा के वो कर रहे हैं। तो बहुत सारा अपीयरेंस डे हुआ, आविर्भाव तिथि और बहुत सारा तिरुभाव तिथि हुआ इस हफ्ते में या इस 10 दिन में। तो कौन कौन बताएंगे कि जिनका जिनका आविर्भाव हुआ, कुछ भगवान के बहुत नजदीक के सेवक, नित्य सेवक, कुछ भगवान के बहुत अनन्य भक्त, आचार्यजन, गुरुजन, ऐसे हम आविर्भाव और तिरुभाव हो गए पिछले 10 दिन में। तो कौन कौन बताएंगे कि किनका किनका आविर्भाव हुआ? हाथ उठाइए। किनका आविर्भाव हुआ? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। किनका नाम बोल रहे माता जी? उन्होंने हाथ उठाया है। अच्छा बोलिए, जिन्होंने अभी बोलना है बोलिए। चलिए उनका हाथ बोलिए। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ, क्या हुआ? तिरुभाव या आविर्भाव? आविर्भाव। और किनका हुआ? हाँ, जीव गोस्वामी। कभी कभी हुआ? नहीं, कभी 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 महीना पहले कभी। मैं 1 हफ्ते 10 दिन की बात कर रहा हूँ। डेट बताइए। और किसका हुआ? कौन बताइए? ललिता सखी जी का हुआ। किनका हुआ? ललिता सखी। कौन है ललिता सखी? जानते हैं आप लोग? हाँ, ललिता सखी कौन है? भगवान के अष्ट सखी में से एक सखी। तो ये भगवान के दाएं तरफ खड़े रहते कि बाएं तरफ? कहाँ खड़े होते भगवान के? 8 जो सखी है प्रमुख भगवान के, उनमें से एक ललिता सखी भी है। तो मेरा ये सवाल है आप सभी से, जितने यहाँ उपस्थित है, 2 हाथ 2 पैर शरीर, उन सभी से, कि ललिता सखी अष्ट सखी में से उनका नंबर कौन सा है और वो भगवान के किस तरफ खड़े होते हैं या राधा रानी के किस तरफ खड़े होते हैं? कौन बताएंगे? जिनको मालूम है, ऐसा फेंकने वाला नहीं, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, ऐसा नहीं। मालूम है तो ये अगर विषय है आपका तो, नहीं तो चुपचाप बैठना उचित है। क्या ये जो क्लास है, ये क्लास सीखने वाला है और सिखाने वाला है। क्या है? दोनों भी। जिनको आता है वो सिखा सकते हैं और जिनको नहीं आता वो सीखना चाहिए अच्छी तरह से। तो ललिता सखी भगवान के किस तरफ खड़े होते हैं? बोलिए, कौन बोलेंगे? अष्ट सखी का दर्शन करिए यहाँ से बैठे बैठे। मायापुर धाम में आप लोगों ने विग्रह देखा है अष्ट सखी का, है ना? अष्ट सखी के साथ है भगवान राधा माधव। तो वहां पे ललिता सखी कौन से बाजू में खड़ी होती? बोलिए। हाँ, राइट साइड में ललिता जी है, राधा के लेफ्ट साइड में विशाखा। तो माता जी बोल रहे हैं भगवान के दाहिने तरफ ललिता सखी खड़ी होती है और बाएं तरफ विशाखा सखी खड़ी होती है। और कौन बोलेंगे? बोलिए। और किसी को है ध्यान में? ये 8 सखी में प्रधान सखी कौन है? जो 8 सखी की लीडर है, प्रधान, वो कौन है? उनका नाम क्या है? बोलिए।
अष्ट सखी की प्रधान सखी कौन है, जो सबके लीडर है? हाँ, ललिता। कौन बोले? अच्छा, आपने बोला, ठीक। और कौन बोलेंगे? तो अष्ट सखी में, अच्छा, आठ सखी का नाम किनको याद है? और जो क्रम वाइज खड़े रहते हैं वो कौन बोल सकते? बोलिए। अष्ट सखी में पहला तो प्रधान सखी कौन है, और सभी सखियों का क्रम कौन बोल सकते? कौन कहाँ खड़े रहते? बोलिए। ये हम लोग का विषय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विषय होना चाहिए। तो हम राधा कृष्ण लीला में अंदर प्रवेश कर सकते हैं, या हम अधिकारी बन सकते हैं? बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आठों सखी का नाम जिनको भी याद है बोलिए, कोशिश करिए। या जिनको एक एक सखी का नाम याद है वो बोलिए। कम से कम एक तो बोला, अभी दो तो मालूम पड़ गया। ललिता सखी दाहिने तरफ रहती है, राइट में। विशाखा सखी लेफ्ट में रहती है। तो और जो 6 है उनका नाम एक एक करके बोलिए जिनको याद है। इससे भगवान और भगवान की जो नित्य सेवा में जो सखियां है, जो राधा स्वरूप है, प्रसन्न होते, कृपा करते। तो बोलिए, प्रयास करिए। आपका कोई चर्चा करेगा, गुणगान करेगा, आपको प्रसन्नता होता है या नहीं? होता है नहीं? कोई गुणगान करेगा। तो ऐसे ही हम जब राधा रानी या उनके अष्ट सखियों का गुणगान करते, प्रसन्न होते। तो नाम बोलिए जिनको जिनको याद है। चित्रा सखी, इंदुलेखा, भूदेवी, हाँ, रंगदेवी, रंग देवी, और एक नाम और बोला आपने, बोलिए। रंगदेवी है और वो भी देवी है, तो उनका नाम भूदेवी है के सुदेवी। हाँ। और चित्रा सखी तो बोला उन्होंने। हाँ, तुम विद्या, और बोलिए। कितने हुए? ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, तुम विद्या और सुदेवी, रंग देवी। कितने हुए? 7 हुए। और एक और कौन है? हाँ? मित्र बिंदा है। बोलिए। और कोई बोलेंगे? हाँ, एक का नाम तुम विद्या, मित्र विद्या। क्या तुम विद्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी क्रम इनका मालूम है कि कौन राइट में 4 खड़े रहते हैं, कौन कौन लेफ्ट में 4 खड़े रहते हैं? मालूम है? कोई बताएंगे? प्रधान सखी कौन है? 8 सखिया का जो लीडर हमें जानना चाहिए ना। लीडर भाई, यहाँ का लीडर कौन है? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के अंडर में कौन है? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के अंडर में कौन है? गुरु महाराज। गुरु महाराज के अंडर में कौन है? बहुत सारे वैष्णव है। लेकिन यहाँ पे कौन है? मधु मंगल दास प्रभु।
तो ऐसे लीडर को जानना चाहिए। तो कौन है आठों सखे की जो मुख्य लीडर, संचालिका, जिन्होंने सब सेवाएं तय करते, निर्देशित करते, बहुत व्यवस्थित सेवा दिशा निर्देश होती है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है विशाखा सखी। क्या नाम है? विशाखा सखी। और ये सब सखियों में उम्र में भी बड़ी है। क्या है? उम्र में भी बड़ी है, 6-8 दिन 10 दिन ऐसे बड़ी है। तो विशाखा सखी कहाँ खड़ी होती है? राधा रानी के पास में, लेफ्ट साइड भगवान के। राधा रानी कहाँ है? लेफ्ट। अब ये भी जानना जरूरी है कि बाएं तरफ ही क्यों खड़ी होती है? राधा रानी बाएं तरफ ही क्यों खड़ी होती है? दाहिने तरफ क्यों नहीं खड़ी होती? हम लोग भी बाएं अंग से प्रणाम करते। कैसे प्रणाम करते? ऐसे, है ना, ये बाएं अंग भगवान की तरफ। तो ऐसे कई बार लोग पूछते इस तरफ से क्यों प्रणाम करते, ऐसे सो के इस तरफ से क्यों, सीधा सीधा क्यों नहीं करते? तो इस समझने जानने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये प्रचार में काम आता है और हमारी जानकारी पुष्ट होती है। जो लेफ्ट साइड है, बाएं अंग है, वहाँ जो बाएं अंग में जो शक्ति है बाएं अंग में रहती है। क्या रहती है? शक्ति बाएं अंग में। तो राधा रानी भगवान की एनर्जी है, शक्ति है। क्या है? वो आह्लादनी शक्ति है। क्या है? भगवान को आह्लाद प्रदान करती है, अनेक प्रकार के आनंद प्रदान करती है। आनंद समझने के लिए बोल रहा हूं, आह्लाद उसके बहुत ऊपर का चीज है। भगवान आह्लादित होते एकदम, जब आनंद का चरम सीमा आता है तो आह्लाद होते, एकदम परम प्रसन्न, डूब जाते रस में। तो आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, और लेफ्ट में खड़ी होती क्योंकि वो आह्लादनी शक्ति है। इसलिए हम लोग प्रणाम बाएं अंग से करते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो वहां से आ रही। कहां से आ रही है? बाएं अंग से। तो बाएं अंग से प्रणाम करते हैं, इसलिए हमें वहां की शक्ति प्राप्त हो, ताकि हम शुद्ध हो। क्या हो? शुद्ध हो सके। इसलिए सीधा सीधा नहीं करते, हम लोग बाएं अंग से प्रणाम करते हैं। एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि सब लोग के पास है एनर्जी? सब लोग बुद्धू है, हम लोग क्या है कि नहीं? सिर्फ खाने पीने जमा करने में होशियार है, उसमें बहुत होशियार है। या किसी से छल कपट, धोखा, झूठ झाट बोलना, मतलब दुनियादारी में नंबर 1 है एकदम। और भगवान के बारे में पूरा डब्बा 0 एकदम अंडा छाप है। क्या है? गोल ऐसे। तो ललिता सखी, विशाखा सखी कहाँ खड़ी होती है? लेफ्ट साइड। राधा रानी के प्रोटेक्शन में रहती है। क्या रहती है? राधा रानी के प्रोटेक्शन में। राधा रानी स्वभाव से बहुत सहज है, माँ भाव है, बहुत भोली है। तो कृष्ण छलिया नाम से जाने जाते। किस नाम से? छलिया एक नाम है भगवान का। तो इसीलिए विशाखा सखी उनके पास रहती है। मेन कारण कि कोई भी प्रकार से कृष्ण उनको छले नहीं, वो प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रहती है। जैसे ही कुछ कृष्ण गड़बड़ करते तुरंत राधा रानी को संभालती है विशाखा सखी, छाया की तरह उनके साथ में खड़ी रहती है, उनका ध्यान रखती है। और कृष्ण से हमेशा झगड़ती है। कृष्ण से झगड़ना मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, उनको उनके दायरे में रहने के लिए कहती है। अनेक प्रकार से राधा रानी को संभालना उनका मुख्य सेवा है, और अनेक प्रकार की सेवा में पारंगत है, अनेक प्रकार से। अभी हम बात कर रहे हैं ललिता सखी का, क्योंकि उनका आविर्भाव हो गए। क्या हो गए? आविर्भाव। तो ललिता सखी का जो गांव है वो कहाँ है? ऊंचा गांव। ये वाला गांव किधर है? ब्रज में। ब्रज में है कि ब्रज के बाहर है? हाँ, ब्रज में है। तो कहाँ पे है? नहीं, बरसाना 30 किलोमीटर का बरसाना। तो बरसाना में कहाँ पे है? राधा रानी के मंदिर के नजदीक है, दूर है, किधर है? हम लोग गए हैं वहां पे। बरसाना जब भी जाते हैं लगभग
ऊंचा गांव जाते हैं, ललिता सखी का गांव। ये बहुत नजदीक है, मंदिर के ऊपर से भी दर्शन होते हैं। ऊंचा गांव बैक साइड में उनका गांव है, ब्रष्टान राधा रानी के मंदिर के पीछे की तरफ उनका गांव है। वहां से 15-20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये ऊंचा गांव, ज्यादा से ज्यादा चल के। तो वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ पे और कई दर्शन है, आसपास में कई दर्शन है, तो सारे दर्शन एक साथ होते। तो इस प्रकार से ललिता सखी ऊंचा गांव की है और भगवान कृष्ण के दाएं तरफ खड़ी होती है। इनका जो स्वरूप है ना, एक प्रकार से राधा रानी जैसी दिखती है ललिता सखी, और दूसरी है चित्रा सखी। क्या है? चित्रा सखी। चित्रा सखी ये हूबहू राधा रानी दिखती है। कैसे दिखती है? हूबहू राधा रानी दिखती है। चित्रा सखी के बाजू ललिता सखी, उनके बगल में चित्रा सखी। चित्रलेखा पूरा नाम है। क्या नाम है? चित्रलेखा। उनके बगल में तुंग विद्या। क्या नाम है? तुंग विद्या। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर तुम विद्या सखी के बगल में और कौन एक सखी रहते? कोई बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए और एक सखी का नाम कोई बोलेंगे? रंग देवी। कौन बोल रहे? कौन बोले? कोई बोल रहे क्या? हाँ, तो रंग देवी खड़ी रहती। कौन रहती है? और इधर लेफ्ट साइड में विशाखा सखी और इंदुलेखा। क्या? जिनका आविर्भाव तिथि आज है। किनका? इंदुलेखा सखी। और उनके बगल में दो जुड़वा बहनें हैं जिनका नाम माता जी बोल रहे थे। क्या? सुदेवी और रंगदेवी और सुदेवी। तो ये दोनों लेफ्ट साइड में साथ में खड़े रहते हैं। और जो इंदुलेखा सखी है उनका मुख्य कार्य है क्या? क्या कार्य है उनका? भगवान को हार बहुत पसंद है, तो हार उनको देना। बढ़िया बढ़िया हार बनाती, सुंदर सुंदर। तो जो हार बनाते हैं वो इंदुलेखा सखी को फॉलो करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे हार बनाने में आप पारंगत करो। और उनकी बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे बहुत अच्छा हस्तरेखा देखती है। क्या देखती है? हस्तरेखा देखने में पारंगत है इंदुलेखा सखी। और अनेक प्रकार के परिधान बनाने में पारंगत है। भगवान के ऊपर कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा, इन सभी में उनका मास्टरी है। तो इस प्रकार से ये आठों सखी का स्थिति है और अलग अलग सेवा है। और सभी एक एक सेवा में, कम से कम एक एक सेवा में ऐसे पारंगत है, ऐसे मास्टर है, कोई भी उनके आगे खड़ा नहीं हो सकता, इतना उनकी मास्टरी है। और कई कई कलाओं से निपुण है ये सभी सखियां। कोई गाने में, कोई बजाने में, कोई नृत्य में, कोई सजाने में, कोई व्यवस्था में, इनकी पूरी टीम है इनके साथ साथ। तो इस प्रकार से भगवान को आह्लाद देने के लिए ये सभी सखी दिन रात उसी चिंतन में रहती है। इनका काम यही है भगवान को आह्लाद देना। क्या काम है? भगवान को आनंद पहुंचाना, आह्लादित करना।
तो हम सब ने क्या सीखना चाहिए कि इतने जो ऊंची स्थिति वाली जो भगवान की सेवादार सखियां है, अगर ये दिन रात ये चिंतन में रहते कि भगवान को कैसे आह्लाद होगा, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो हमें इनसे और क्या मांगना सीखना चाहिए। हमें ये मांगना सीखना चाहिए कि क्या मांगना सीखना चाहिए, बोलिए। गणपति गेला गावाला चैन पर नामाला है। घर घर में भक्त लोग गणपति बिठाते घर घर में और मांगते हैं, गणपति मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे सब दे दो, सिवाय भगवान की सेवा का मुझे सब दे दो। ये गणपति भी ये काम नहीं करते। गणपति दिन रात भगवान का भजन करते। क्या भगवान का, गणपति क्या भगवान का करते? दिन रात भजन। भगवान के पादुका यहाँ रखते और गाते, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने। दिन रात गाते रहते, भगवान को आनंद प्रदान कर नाचते रहते, भाव विभोरों के गाते रहते, भगवान प्रसन्न होते। लेकिन जगत में इसका विपरीत है। ऐसे जगत में हम देखते हैं भक्त लोग भी गणपति को बिठा के गणपति से अगर ये वाला प्रार्थना करे कि गणपति आप जैसा भक्ति भाव आ जाए, आप जैसा सेवा भाव आ जाए, आप जैसा शरणागति आ जाए, आप जैसे मति गति हो जाए, तो गणपति भी उस घर में दो टांग पे नाचने लगेंगे। क्या हो जाएंगे? गणपति गनु बन के नाचने लगेंगे। गनु समझते हैं आप लोग? गणपति को प्रेम से गनु बोलते। जो छोटा गणपति, छोटा जो हाथी का बच्चा है ना छोटा, वो बहुत नाचता मस्ती करता है। तो भगवान उसी रूप में गणपति प्रकट हो जाएंगे और नाचने लगेंगे और मस्ती करने लग जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वहां पे क्या होते रहता है दिन रात? फूल चढ़े, हार चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती हो गई। गणपति इस बार दे देना फैक्ट्री, गणपति इस बार दे देना बंगला, गणपति इस बार गाड़ी दे देना गणपति। गणपति बेचारा हैरान हो जाते। इसके लिए लड्डू पेड़ा खिला रहे थे, इसके लिए आरती उतार रहे थे, तो गणपति समझ जाते ठीक है भाई, इनको इसी में आनंद है तो यही दे देता हूँ, छुट्टी करो। बहुत शायद किसी भक्त के घर में या जिन के घर में ऐसा होता रहेगा कि गणपति मुझे अपने जैसा भक्त बना दो, अपने जैसा। हमें भी मेरे मुंह में दिन रात नरसिंह आरती और हरे कृष्ण महामंत्र चले और दिन रात में सेवा करूं। गणपति बिठाना सार्थक है। क्या है? गणपति हमारे देवता है ना, और प्रथम पूज्य देवता है। तो हमारा गणपति बिठाना, हम लोग बिठाए गणपति। और सच बोलो, यहाँ पे गणपति अपने आप आनंद से आए। क्या है? कोई आ गया, रख दो यहाँ पे। अरे आ गए तो हम कैसे बोल सकते कि लेके जाओ, रखो रखो, लाओ लाओ लाओ। गणपति आए, हम स्वागत करके बिठा के रखे। हनुमान जी एक भक्त 9 दिन के प्रोग्राम में फोटो ले, रख दो यहाँ पे। अरे लाओ लाओ, हनुमान जी आ गए। तो ये सब आनंद यहाँ पे स्वयं से भगवान की सेवा भक्ति में यहाँ पे आए हुए हैं। वो अभी भक्त में गुजर गए जो हनुमान जी लेके आए थे, वो एक वकील थे, हमेशा यहाँ आते थे बापा सीताराम तक। अभी उनका देह छूट गया, तो एक प्रोग्राम में लेके आ गए हो, प्रभु जी हनुमान जी को रख दो यहाँ पे। हाँ हाँ रखो रखो। हनुमान जी तब तक यहाँ पे झंडे में ही थे, फोटो में नहीं थे। एक प्रोग्राम में किसी ने एक गणपति जी लेके आ गए,
तो यहाँ गणपति जी की 12 महीना सेवा होती है, 12 महीना सेवा होती है। और गणपति जी से निवेदन होते, गणपति भक्ति में सेवा में कोई विघ्न न आए, इतनी कृपा बनाए रखना ताकि जगन्नाथ की सेवा और नरसिंह भगवान की सेवा चलते रहे। ये भाव से यहाँ बिठाए हुए, ये भाव से सेवा हो रही है। किसमें विघ्न न आए? भजन करने में, सेवा में। संसार में तो है ना, चाहो या ना चाहो, आपका प्रारब्ध, आपका संचित कर्म, आपके जो पाप पुण्य का फल है वो आते ही रहने वाले हैं, उसको रोक ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम लोग क्या मांगने चाहिए? अष्ट सखी से, ललिता सखी और इंदुलेखा सखी से कि हमें भगवान की सेवा में, जैसे आप दिन रात मनोरथ मनन चिंतन और आपका मन लगा है, ऐसे हमारा मन उसमें लगा दीजिए कृपा करके। क्या करिए? हमारा मन उसमें कृपा करके, दया करके, करुणा करके, ममता, आपको ममतामयी है, करुणामयी है, आप हमारा मन उसमें लगा दीजिए ताकि हम राधा कृष्ण की सेवा अनन्य, क्या अनन्य, अनन्यता के साथ कर सके और कुछ नहीं चाहिए। तो ये मांगने का विषय है, ये बुद्धिमान होने का विषय है। अन्यथा संसार और भजन दो अलग अलग चीज है। क्या है संसार और भजन? दो अलग अलग चीज है। अगर भजन करके संसार मांग रहे हैं तो आपने बहुत कच्चा रास्ता पकड़ लिया है। क्या कर रहे? भजन करके संसार मांग रहे तो कच्चा रास्ता पकड़ लिया है, एकदम अंधकार वाला गली, एकदम भयानक गली में घुस गए। और अगर भजन करके भगवत प्राप्ति का चाह है, ललक है, आग है, दिन रात वही कामना है, तो समझना चाहिए कि एक हाईवे पकड़ा हुआ है आपने। क्या पकड़ा हुआ है? हाईवे। वो भी कौन सा लेन? 8 लेन वाला, 2 लेन वाला हाईवे नहीं, जिसमें 8 गाड़ी एक साथ, 4 इधर से 4 इधर से, ऐसे वाले हाईवे में चल रहे हैं। तो भजन करके भगवत प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। संसार की जरा सा भी लेस मात्र भी कामना है, हाँ भजन कर रहे मेरा घर हो गया, तो समझना है भजन नहीं है, ये संसार का भजन है। क्या भजन कर रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये भजन नहीं है। भजन करके भगवान के नजदीक जा रहे हैं क्या? दिन रात सेवा हो रहा है क्या? ये भजन है। ये भजन पक रहा है। क्या हो रहा है? सेवा दिन रात आ रही है जीवन में, मन उसमें दिन रात लगा है तो भजन है। संसार में किसी प्रकार का अगर प्रसन्नता या उपलब्धि हो रहा है ना तो भजन है ही नहीं, यह संसार प्राप्ति का साधन है। क्या है? कौन सा भजन हो रहा है? संसार प्राप्ति का भजन हो रहा है। तो बड़ा साफ साफ देखिए कि हमें संसार प्राप्त करके आनंद हो रहा है भजन से, तो समझिए ये भजन संसार वाला है। और अगर भजन करके भगवान की तरफ बढ़ रहे, भजन करके संसार अब लग रहा है कि धोखा है, ये चालबाज है, यहाँ पे फंस जाएंगे, अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी हो रहा है, सब में आसक्त हो रहे, डर लग रहा है संसार से, ये दुनियादारी ये जो बढ़ रहे हैं, तब समझना चाहिए कि ये भजन अब जीवन में उतर रहा, असर हो रहा है। समझ गए? संसार और विषय और भंडार और भंडारण जब डराने लगे तो समझना चाहिए कि भजन अच्छे दिशा में चल रही है, 8 लाइन वाला हाईवे में चल रहा है। और जब भजन संसार में उन्नति हो रहा है भजन करके, तो समझना चाहिए फंस रहे, भगवान फंसा रहे। क्या हो रहा है? हम मांग रहे और भगवान फंसा रहे। तो कई बार लोग कहते जब से हमने नाम जब शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, दीक्षा हो गई, हमारा दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है, गाड़ी हो गए, घर हो गए, बंगले हो गए, इधर घूम रहे, नौकरी लग गए, तो समझना चाहिए ये संसार वाला भजन हो रहा है। क्या वाला? संसार वाला। और जब नाम जप करके
भगवान के पास आके सेवा करके दीक्षा हो करके अगर ऐसा हो रहा है कि संसार अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कभी सेवा में जाओ, कभी सेवा करो, दिन रात चिंतन में है, क्या सेवा करो, क्या पहना दूं भगवान को, क्या खिला दूं, कैसे सजा दूं, कैसे नहला दूं, कौन सी योजना बनाऊं जो भगवान प्रसन्न हो, कैसे धाम में जाऊं, सब समझना चाहिए कि भजन सही दिशा में चल रही है। तो 90% 95% लोगों का भजन संसार वाला है। क्या वाला है? कितने परसेंट? ये मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा। 99.9% वाले भजन संसार वाले हैं। 1% लोग या उसमें भी बट्टा लगा हुआ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के एहलाद के लिए, जैसे अष्ट सखी लगे हैं ऐसा वाला भजन करो, उनका अपना कुछ परवाह ही नहीं रहता है। वो भगवान के एहलाद में एहलादित होते। जब भगवान को आनंद कर देखते हैं ना, आनंद में प्रसन्न है, भगवान खूब आनंद में है, अब उनको बहुत आनंद होता है उनको देख के। तो इस प्रकार से हमें उनका कृपा का, उनका करुणा का, उनका जो मनोरथ है, उनका जो मन लगा है भगवान में, ऐसे हम सबको रोज क्या करना चाहिए? उनके चरणों में निवेदन करना चाहिए। अष्ट सखी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक महान हमारे आचार्य जिनको मॉडर्न व्यास देव कहा जाता है, मॉडर्न व्यास देव, ऐसे कौन से आचार्य हुए हमारे गौरिया वैष्णव में? बोलिए। जिनको आधुनिक व्यास देव कहा जाता है, किनका नाम है ये? कौन बोलेंगे? हाँ बोलिए। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। क्या? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। बोले भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का अभी अपीयरेंस डे था। क्या था? आविर्भाव तिथि। क्या था? कभी था? हाँ 5 सितंबर। लेकिन अब ढूंढेंगे ग्रंथों में, वास्तविक में उनका जो जन्म तारीख मिलता है वो कहीं कहीं 2 सितंबर, कहीं कहीं 3 सितंबर 1838 में उनका जन्म हुआ था। कभी? सन 1838 ईस्वी में। तो उनका जन्म 1838 ईस्वी में हो गए और उनका जो शरीर शांत हुआ, जो तिरोभाव दिवस है, वो कौन से साल में शरीर शांत हुआ? 1914 ईस्वी में। कभी? सन 1914, लगभग 75 साल के आसपास, एक साल आगे पीछे उनकी उम्र थी जब उन्होंने शरीर शांत हुआ। तो आज जो उनका घर है, वो उस जगह का नाम कोई गए हैं उनके घर पे? आज जहाँ रहते वो घर आज एक म्यूजियम जैसा है। उनके अभी भी परिवार के लोग वहाँ रहते हैं। हर दिन शाम को सत्संग होता है। तो कोई किसी को मालूम है वो कहाँ है? आप में से कितने लोग नवदीप परिक्रमा में गए? नवदीप धाम कितने लोग गए? तो नवदीप में है, नवदीप में मायापुर नाम का जगह है ना, मायापुर धाम। पहला मियापुर था, अभी मायापुर हो गया। तो मायापुर में इस्कॉन मंदिर से जब आप
नदी पार करने के लिए आते हैं तो उस तरफ नाव लेना पड़ता है, 5 रुपए टिकट। उस तरफ नाव क्रॉस करके जाते हैं तो एक जगह आता है जिसका नाम है स्वरूपगंज। क्या नाम है? स्वरूपगंज, जहां भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर है। आज बहुत पुराना घर है और भक्ति विनोद ठाकुर उसी घर में रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के कितने बच्चे थे? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की 2 पत्नी, 2 शादियां हुई थी और पहली शादी सिर्फ 11 साल पत्नी थी और 11 साल उनकी शादी भी 11 साल की उम्र में हुई थी। जब वो सिर्फ 11 साल के थे तो उनकी शादी हुई थी और शादी के 11 साल बाद पत्नी गुजर गई थी। फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो पहली पत्नी का नाम श्यामणी देवी था, श्यामणी देवी। दूसरी पत्नी का नाम भगवती देवी। तो उनके कुल मिला के 14 बच्चे थे। कितने? भक्ति विनोद ठाकुर के, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के 14 बच्चे। और उनको क्यों कहा जाता है आधुनिक युग का व्यासदेव? आधुनिक युग का व्यासदेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और बहुत सारे भजन लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने। उसमें से एक भजन है यशोमती नंदन, वैष्णव भजन ग्रंथ में उनका ये वाला भजन भी है। चौदह बच्चे, कई बच्चे बचपन में ही गुजर गए, ऐसा भी है। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही विद्वान एक वैष्णव के रूप में स्थापित थे नवदीप धाम में और उस समय के सबसे बड़े लीडर थे वैष्णवों के, गौरिया वैष्णव के। और राज्य सरकार में, बंगाल सरकार में वो एक मजिस्ट्रेट के पद पे उनका कार्यकाल संभाल रहे थे। क्या थे? हाई कोर्ट के जज थे, मजिस्ट्रेट कहते जज। और वो इतने विद्वान थे, इतने निपुण थे जो कोई और ब्रिटिश सरकार में भी जो फैसले नहीं कर पाते थे, भक्ति विनोद ठाकुर तुरंत कर देते थे। तो इसलिए भी वो चर्चा में रहते थे कि परम विद्वान है और बहुत सुलझे हुए सहज व्यक्तित्व के वो एक उनका पहचान था। उस समय अंग्रेजों के शासन थे, अंग्रेजों ने उनके इतना विद्वान, इतने अच्छे जज थे कि अंग्रेज सरकार उनके इस विद्वता से प्रसन्न होके उनको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। हलो, ये बच्चे लोग को संभालो, नहीं तो पीछे बिठाओ, नहीं तो भगा दो यहाँ से। अंग्रेज सरकार ने ट्रेन स्टेशन से उनके घर तक रेलवे लाइन बिछाई थी। ट्रेन स्टेशन से एक जन को लाने के लिए उनके घर तक रेलवे लाइन बिछाया हुआ था। अभी 4-5 साल पहले वो लाइन उखाड़ी गई क्योंकि अभी बहुत चौड़ा रास्ता, बहुत सारा वहां पे विस्तार हुआ है। नहीं तो तब तक वो रेलवे लाइन बिछी हुई थी। इतना उनको सुविधा और सरकार की तरफ से उनको इतना सम्मान दिया गया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
उनके 14 बच्चे में से जो सबसे होनहार बच्चा था, उनका नाम क्या है? 14 बच्चे में से जो सबसे होनहार विद्वान पंडित, उनका नाम क्या? हाँ जी, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के जो सबसे परम विद्वान सपूत थे, वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट थे उस जमाने में पढ़ाई लिखाई में, और भक्ति के इतने उनके नियम, कठोर नियम थे कि उनका नाम, उनको उपाधि दी गई भक्ति सिद्धांत। उन्होंने अनेक प्रकार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, स्थापित किया था, और इतने कठोर थे भक्ति के प्रति, इतना सजग रहते थे कि एक बार उन्होंने घर में बहुत सारा आम का पेड़ था उनका, अभी भी है, तो एक बार बिना भगवान को भोग लगाए, वहाँ जो विग्रह है, बिना भोग लगाए उन्होंने आम खा लिया, और बाद में उनको याद आया कि अभी तो भोग लगा नहीं था, तो उन्होंने उस दिन से फैसला किया, आज के बाद जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये जो जीवा है ये इतना चतुर है कि भगवान को बिना दिए कैसे खा गए। तो इतने वो अपने नियमों के प्रति, अपने भक्ति भजन और भगवान की जो सेवा के प्रति इतने सजग और कठोर थे। उन्होंने एक नियम दिया था जीवन में कि अगर भजन में मन नहीं लगता है, सेवा में मन नहीं लगता है, मंदिर में जाके चुपचाप सत्संग करने में मन नहीं लगता है, माला में मन नहीं लगता है, सुबह उठने में मन नहीं होता है, तो अपने बिस्तर के नीचे अपना पुराना फटा टूटा वाला जूता रखो। क्या रखो? जो सबसे पुराना फटा टूटा जूता है वो बेड के नीचे रखो जहाँ सोते हो, और सुबह उठने के बाद उस जूता से 100 जूता सर पे मारो, और उसको बोलो भजन करेगा कि नहीं करेगा, उसको पूछो मंदिर जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको पूछो सेवा करेगा कि नहीं करेगा, उसको पूछो मंदिर जाके बातें करेगा या सेवा करेगा। बहुत जन मंदिर आते बातें करते रहते, फिर भी सेवा नहीं करते, दूसरों को फंसा लेते। मैं जानता हूँ सबको, मेरा सब्जेक्ट है, मेरा काम क्या है यहाँ, लोगों को सेवा में लगाना और खुद उनके साथ सेवा करते रहना, और जो बात करने आते उनको पहचानना, ये मेरा काम है। तो मैं जानता हूँ सेवा के लिए कौन आते हैं और बातें करने के लिए कौन आते हैं। तो इन सब के लिए का एक जूता रखो और सुधार, अपना सुधार खुद करो। तो ऐसे जिनको भी बुरी आदतें हैं, सुबह नहीं उठ पाते, माला नहीं होता है, बातें करते मंदिर में, सत्संग में, अनेक सेवा नहीं होते, वो अपना जूता सर में मारो, तो मार खाने के डर से ये सब होने लगेगा। ये उन्होंने उपाय बताए थे, और कारगर उपाय से बहुत सारे भक्त जीवन में अपनाया उन्होंने लोगों ने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनके सबसे 14 बच्चों में सबसे जो परम विद्वान, परम भक्त और सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी, प्रभुपाद महाराज के गुरु महाराज के रूप में पूरे दुनिया भर में स्थापित है आज। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया, बहुत सारे ग्रंथों का पहली बार उन्होंने बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा और दूसरे भाषा में रूपांतरण किया, उसको अनुवादित करके दुनिया भर में फैलाया। पहली बार उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में इस काम के लिए डाला था, और बहुत सालों तक जगन्नाथपुरी मंदिर के अध्यक्ष रहे, संचालन उनके हाथ में था बहुत सालों तक। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को आधुनिक युग का व्यास देव कहा जाता है। वास्तविक में ग्रंथों में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को अगर जिन्होंने सबसे पहले
और सबसे अधिक बल दिया, प्रसारित किया, तो वो है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जिन्होंने उसको एक आधुनिकता पहले ग्रंथों में पढ़ी थी और सिर्फ बांग्ला भाषा था। बाद में उन्होंने उसको अनेक भाषाओं में रूपांतरित करके जन जन तक पहुंचाया, अखबारों तक लाए और देश दुनिया तक पहुंचाया। यहाँ तक कि उन्होंने विदेशों में भी उस समय के जो अंग्रेज शासक थे उनके माध्यम से उन्होंने अनुवादित किया हुआ चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विदेशों के कई लाइब्रेरी में भी पहुंचाया रखवाया था। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक आधुनिक, जो उनको कहा जाता है, उनको सम्मान दिया गया आधुनिक, वो क्या थे? व्यासदेव थे। और उन्होंने पहली बार नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए उन्होंने एक मंदिर बनाया, जिस मंदिर का नाम है योगपीठ, जहाँ पे जिसको कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु। जो निमाई पंडित का जो आज घर है, जहाँ उस योगपीठ का निर्माण भी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के द्वारा होती। उनके पास उतना सारा धन नहीं था उस समय विशाल मंदिर को बनाने के लिए, तो उन्होंने पूरे नवद्वीप में जा के हर घर से 1-1 रुपया चंदा लिया था। कितना चंदा? मतलब निवेदन किया था, आप सिर्फ 1 रुपया दीजिए, हमें मंदिर बनाना है। और जो श्रद्धालु लोग थे उन्होंने 1-1 रुपए का दान दिया था। क्या दिया था? आज का 1-1 लाख से भी ज्यादा 1 रुपया, आज का 1-1 लाख भी 1 रुपए के बराबर नहीं कर पाएंगे। अभी जो कलयुग में, वर्तमान कलयुग में दान, जैसे बोलते हैं धर्म के 4 पैर है, तो 4 में से 3 पैर खत्म हो गए, 1 पैर बचा है, वो है दान। क्या बचा हुआ है? दान करना। तो इसीलिए दान हम लोगों को करते रहना चाहिए, जहाँ भी प्रामाणिकता के साथ जो भगवान के कार्य किए जाते हैं, जहाँ भी शुद्ध तरीके से, सात्विक तरीके से, प्रामाणिक तरीके से, वहाँ हमें दान अवश्य देना चाहिए। ये हमारा धर्म का 1 पैर बचा है, उसको बचा के रखने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग गए योगपीठ का दर्शन किया है? योगपीठ कितने लोग गए? ये मायापुर धाम में जो इस्कॉन मंदिर है, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे है योगपीठ, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का, जिसको बर्थ प्लेस कहा जाता है, निमाई पंडित का घर। वहाँ पे आज भी सची माता वो झोपड़े जैसा घर बना हुआ है, लोगों को उस रूप में दर्शन दे रहे निमाई पंडित गौरांग महाप्रभु, जहाँ सची माता उनको गोद में लेके बैठे हैं और जगन्नाथ मिश्र बगल में खड़े हैं उनके। नीम का पेड़ है वहाँ पे विशाल, उस नीम के पेड़ के नीचे, जैसे पुराने घर होते थे ना फूस के, ऐसा ही घर अभी भी बना है, पक्के का, लेकिन उसका जो लुक है वो बिल्कुल पुराने जमाने वाला है, आज से 530-35 साल पहले वाला। तो उसका नाम है योगपीठ। क्या नाम है? योगपीठ। और वहाँ पे वो सरोवर भी है, वो एक पीठ में अंदर, जहाँ पे गौरांग महाप्रभु स्नान करते थे। तो जो भक्त को मालूम है, तो जब योगपीठ दर्शन के लिए जाते हैं तो उस गौरांग सरोवर में स्नान करते, जहाँ हमेशा गौरांग महाप्रभु जैसे ही सच्ची माता से छूटते थे, सीधा तालाब में कूदते थे। बहुत बड़ा तालाब है सरोवर के रूप का, तो उसी में स्नान, आज भी बहुत सारे भक्त रोज स्नान करते रहते। योगपीठ धाम की, निमाई पंडित की, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की,
जैसे आप एंट्रेंस करेंगे, अंदर जाएंगे, राइट साइड में दाहिने हाथ पे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का समाधि है, सशरीर समाधि है वहाँ पे। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने उसी मंदिर में समाधि लिया हुआ है। तो उनका समाधि मंदिर का पहले दर्शन होता है, फिर मंदिर में प्रवेश होता है। तो जब आप नवदीप धाम जाते हैं परिक्रमा में या दर्शन में, और विशेष करके मायापुर धाम जाते हैं, तो ये दो स्थान अवश्य जाइएगा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के प्रसन्नता के लिए। एक तो योगपीठ चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है और जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की समाधि है, दोनों का कृपा चाहिए। क्या चाहिए? वैष्णव कृपा के बिना आप गौरांग कृपा प्राप्त ही नहीं कर सकते, और वो भी एक ऐसे वैष्णव जो जिनको कहा जाता है आधुनिक युग के व्यास देव, जिन्होंने गौरांग महाप्रभु के मिशन को एक प्रकार से ऐसे फोर्स दिया है। उनके अगुवाई में ही भक्ति सिद्धांत संतोष ठाकुर महाराज, और फिर उनके अगुवाई में सीधे एक एक स्टेप, ज्यादा भी नहीं, सीधे चैतन्य महाप्रभु के ये मिशन में भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत संतोष ठाकुर और सीधा सेला प्रभुपाद। तो इन वैष्णवों के बिना हम चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, कृष्ण भक्ति की कल्पना करना असंभव है। इनकी सेवा, इनकी जो सेवा के साथ साथ इनके शरणागति में अगर चूक हो गए, हिल गए, तो हमारा भजन में उन्नति नहीं हो सकती। तो आज भी जो योगपीठ है दर्शन, उसका गुंबद कई किलोमीटर से दिखता है, दूर से दर्शन होता है। और उस समय के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक थे। नवदीप से दर्शन होते थे। नवदीप धाम और मायापुर धाम का जो डिस्टेंस है, कम से कम एक 15 किलोमीटर से कम नहीं है, लेकिन वो नदी से पार होते हैं, इसलिए लगता है कि 5 किलोमीटर होगा। बाई रोड जाएंगे तो 15-20 किलोमीटर घूमना पड़ता है, घंटों लग जाते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने चैतन्य महाप्रभु के मिशन को क्या दिया है? एक बहुत तेज रफ्तार दिया है। और उसी कड़ी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने गौरिया मठ की स्थापना की। क्या की? गौरिया मठ की स्थापना की। उनके सुपुत्र है, सबसे विद्वान और महान वैष्णव और आचार्य, जिन्होंने गौरिया मठ की स्थापना की। और इसी गौरिया मठ में दीक्षित हुए हमारे सेला प्रभुपाद महाराज, जो हम सबके इस्कॉन के आचार्य हैं। बाद में बहुत सालों के बाद उन्होंने अमेरिका जाने के बाद इस्कॉन की स्थापना की, अनेक सालों के बाद। तो यह सीधा सीधा परंपरा है चैतन्य महाप्रभु से जो आया हुआ है। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के बारे में कहा जाता है, ये क्यों आधुनिक युग के जो व्यासदेव है, इनके पीछे का क्या जो शक्ति है, फोर्स क्या है? तो ये नरोत्तम, इनके पूर्वज जो थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर इनके पूर्वज है। दूर के रिश्ते में नरोत्तम दास ठाकुर परिवार से ये भक्ति विनोद ठाकुर बिलोंग करते आते हैं। तो कहीं न कहीं देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु का सीधा संपर्क दिखता है, और उनका कृपा प्राप्त एक महान आचार्य जीव है। तो हम सब जब उनके आविर्भाव तिथि या तिरुभाव तिथि में जब हम उनका गुणगान करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या ढूंढते हैं या उनकी महिमा गान करते हैं, तो अति प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? अतिशय प्रसन्न होते हैं, और हम सब पे अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं। तो बहुत सारा विस्तार है, बहुत सारे उनके जो वैष्णव परंपरा के लिए उन्होंने किया है, गौरिया वैष्णव के लिए बहुत सारी कहानियां हैं,
बहुत सारे गहरे विषय हैं। उसमें से एक विषय और कह देता हूँ। एक बार भक्तिविनोद ठाकुर जब जज के रूप में स्थापित थे बंगाल हाई कोर्ट में, उस समय पाखंडी साधु था। क्या था? पाखंडी, तंत्र मंत्र षड्यंत्र करने वाला साधु था, जो पूरे बंगाल में बहुत प्रचलित हो गया था। वो अपने आप को ही कृष्ण कहता था। क्या कहता था? मैं भी कृष्ण वसुदेव हूँ। और अनेक अनेक लोग जो मनोधर्मी या इच्छा से पूरित लोग, इच्छा से कामित लोग रहते, इच्छा भरा रहता है, उनके अनुयायी थे। और वो एक ऐसा तांत्रिक था, किसी को बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाएंगे, किसी को धन नहीं है, धन को ये जादू, ये मैजिक, इस प्रकार का बहुत मेला लगा था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा ये सब नाटक चलेगा नहीं, और उन्होंने आदेश दिया पुलिस को कि ये सब जो तमाशा ये जो कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, इसको पकड़ के जेल में डाल दो। तो जेल में डाल दिया गया उसका। अब वो जेल में से क्रोधित होके भक्तिविनोद ठाकुर महाराज पे अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग किया। ऐसे अनेक अनेक ग्रंथों में लिखे गए कि उनके 2-3 सुपुत्र को उसने अपने तंत्र विद्या से मार डाला। क्या किया? मार डाला। और लोगों ने अनेक उनके सहयोगियों ने उनको सलाह दी भक्तिविनोद ठाकुर महाराज को कि आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका बहुत नुकसान करेगा। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा नहीं, नुकसान ठीक है, भगवान की इच्छा है, भगवान ने दिया था, ले लिया, मुझे इससे डर नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर ने एक निर्णय लिया। रात को जेल में जो अधिकारी लोग थे उनको आदेश दिया, आज रात को इसकी जो पूरा जो बाल है ना, ये पूरा जटा, ये पूरा जो बड़े बड़े बाल, इसको काट दो, इसको पूरा टकला कर दो। ऐसे कहा जाता है बहुत सारे तंत्र विद्या उनके बालों में, जटाओं में, ये सब उनकी शक्तियां रहती। तो जैसे ही रात को उसको टकला किया गया जेलरों के द्वारा, वहां के अधिकारियों के द्वारा, सुबह वो जब मंगला आरती के लिए भक्तिविनोद ठाकुर उठते थे और परिक्रमा देते थे नवद्वीप का, और जहां भी वो रहते थे उस समय, तो सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि वो जेल में मरा पड़ा हुआ। क्या? वो जो तांत्रिक था उसी रात मर गया था। तो इस प्रकार से उनका एक शुद्ध भक्त के रूप में, एक वैष्णव के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली। अनेक अखबारों में उस समय के समाचार पत्र, जो भी मीडिया था, सबने छापा कि अनन्य भक्ति का प्रमाण एक ऐसा भी है जो ना तो तंत्र विद्या मानते, ना तंत्र से डरते। इनका इतना सब नुकसान होने के बाद भी इन्होंने भगवान की सेवा, भगवान में निष्ठा, विश्वास रखते हुए ये अपने जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है उसको आगे बढ़ा रहे। तो एक बड़ा प्रसिद्धि संसारी रूप में, भौतिक स्तर पर उनको प्राप्त हुई थी, और एक वैष्णव लीडर के रूप में पूरे नवद्वीप में और पूरे बंगाल में स्थापित हो गए थे। तो यहाँ एक हिस्सा इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का जो अटूट भगवान के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है, भक्ति, इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब भी अनेक प्रकार से लोभित होते रहते। हम लोग अनेक प्रकार से लालच में पड़ते, मोहित होते, और अनेक प्रकार के अंगूठी, अनेक प्रकार का ताबीज, अनेक प्रकार का ढोलना समझते, ढोलना गले में लटकाते, तंत्र मंत्र षड्यंत्र, ये सब भक्तों का काम नहीं है। क्या है? भगवान नरसिंह भगवान की आरती करो, हनुमान जी की आरती करो, ये तंत्र मंत्र क्या कर लेने वाले? ये बाबा के पास जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, ये सब समय और अपने भक्ति को बर्बाद करने का रास्ता है। भगवान के चरण में हर चीज रखिए, सब ठीक होने वाला है। अटूट विश्वास रखिए और अनन्य भक्ति करिए, तब जाके भगवान प्राप्त होते और उसका फल जीवन में आता है। नहीं तो 365 दुकान खुले, क्या 365, ये ज्योतिष, ये बाबा,
हम लोग के एक पहचान वाले भी बाबा है, वो तो कहते उधार लेके आओ, हम आपका हवा निया के सब करा देंगे। हाँ कि ना? अरे बोल पीछे बाबा है ना। ये लोग जाते हो बाबा के पास, हम तो नाम नहीं बोल रहे, बाबा भी समझ गए, ये भी समझ गए। हाँ ना? बाबा बोलते हैं हम 1 लाख दे दो, नहीं है तो कर्जा ले लो, अच्छा नहीं है तो 50 दे दो, 50 में कर दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे बाबा लोग, तांत्रिक लोग, हाथ देखने वाले लोग अनेक बड़े हैं, पूरा शहर ही बड़ा है, कितने प्रचार आते रहते। इस सब में मत पड़िए, नरसिंह आरती गाइए, अपने आचार्यों का जीवन देखिए, अपने गुरुजनों का जीवन देखिए, कैसे भगवान में वो आसक्त है और भगवान सब पूरा करते हैं। इन सब से बच जाएंगे और नहीं तो संसार में रचे पचे रहेंगे, एक दिन पूरे हो जाएंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की। तो आप लोग जब भी नवदीप जाएंगे, स्वरूपगंज जरूर जाइए, 5 रुपया टिकट है, नाव क्रॉस करना है सिर्फ। रोड से पहला ही घर सामने भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का है, वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सचोई ठाकुर उसी घर में बड़े हुए, तो उनका भी कमरा है, नीचे रोज सत्संग चलता है, वो भी दर्शन होगा। बहुत बड़ा घर है, पीछे बागीचा है, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। आम और केले आज भी बहुत सारे हमेशा लगे रहते हैं, क्यों मैं ज्यादातर गर्मी के समय में जाता हूँ वहाँ, तो हमें आम तो लदे में दिखते हैं, लेकिन हम शिष्टाचार बस वहाँ का आम तोड़ नहीं पाते, नहीं तो प्रसाद के रूप में मन करता है, मिल जाता तो जीवन धन होता था। इस मिट्टी का थोड़ी सी प्रचार में कृपा होती थी, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का थोड़ा सा उनका कृपा मिलता था, ऐसे एक लालसा रहती है मन में। लेकिन प्रणाम करके सेवा जो भी बनती है करके भक्तों के साथ में वहाँ थोड़ी देर बैठ के कीर्तन करके परिक्रमा करके आ जाते, वहाँ का चरण धूलि माथे पे लेके कि थोड़ी सी कृपा रखिए ताकि भजन कर सके। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी का सारांश में मैंने बहुत संक्षेप में आप सबको जानकारी दिया। कभी और समय होगा तो विस्तार में जाएंगे। योग पीठ के आगे बाद में भक्ति सिद्धांत सचोई ठाकुर महाराज ने एक और बड़ा मंदिर का निर्माण किया, जिसका नाम है मौसी बाड़ी। क्या नाम है? मौसी बाड़ी, जिसको चैतन्य मठ के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? चैतन्य मठ, और लोकल में बोलते मौसी बाड़ी, मौसी का घर। तो ये मंदिर का निर्माण बाद में अपने पिताजी का परंपरा बढ़ाते हुए भक्ति सिद्धांत सचोई ठाकुर महाराज ने बनवाया। उसी मंदिर में भक्ति सिद्धांत सचोई ठाकुर महाराज का समाधि मंदिर है। एंट्रेंस पे पहला उनका ही है, बाद में अंदर मंदिर है। इस मंदिर में एक और महान वैष्णव का समाधि मंदिर है, जो हमारे गौरदास बाबा जी महाराज है, उनका भी समाधि मंदिर इसी मंदिर के अंदर है। तो यहाँ भी जाना चाहिए ताकि 2 वैष्णवों का समाधि दर्शन और मंदिर का दर्शन हो सकेगा। चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा स्टैचू है यहाँ, और बहुत सुंदर लाइब्रेरी है। और इस मंदिर के अंदर नवदीप धाम का राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन होता है। जैसे वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड है, तो नवदीप धाम में इसी मंदिर में चैतन्य मठ में राधा कुंड श्याम कुंड है और गिरि गोवर्धन भी है, तीनों एक साथ है। तो इनका परिक्रमा स्नान, लेकिन ये सब देखने के लिए लोग कम जाते हैं। ज्यादातर जो बंगाल के दर्शक हैं वो जाते हैं वहां देखने भालो माछ होइछे, खूब बड़े बड़े माछ होइछे, अनेक बड़ा ये राधा कुंड श्याम कुंड में बड़े बड़े मछली है, वो देखने जाते 5-5 किलो 10-10 किलो के बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे उनकी सेवा भी होती, कोई बिस्किट देते, कोई आटा देते। लेकिन बंगाल के जितने दर्शक हैं वो माछ के लिए एकदम मछली देख के उनका जीव है ना 2-2 इंच आगे 4-4 इंच निकलते हैं। खूब भालो माछ हो पावा जावे की पावा जावे ना।
तो ये वहाँ पे दर्शन है, बड़े भाव से। वहाँ पे कदम के वृक्ष भी है, अनेक परिक्रमा, बहुत बढ़िया सुंदर स्थान है। 1.5-2 किलोमीटर मंदिर का परिक्रमा अंदर। तो वहाँ जाइए, राधा कुंड, श्याम कुंड और गिरि गोवर्धन का लाभ लीजिए, परिक्रमा करिए और महान वैष्णवों का, जो हमारे डायरेक्ट, जिनको हम रोज गुरु परंपरा में आरती दिखाते हैं, उनका कृपा प्राप्त करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी कड़ी में एक और महान वैष्णव आचार्य, नामाचार्य, कौन? नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर महाराज की, उनका कभी डिसअपेयरेंस डे है 6 सितंबर, उनका आज तिरोभाव है। कौन? नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज एक मुसलमान घर में पैदा हुए। कहा? मुसलमान, मलिच, यवन के घर में। लेकिन उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। क्यों? पूर्व जन्म में वो कौन थे? ब्रह्मा जी थे। कौन थे? ब्रह्मा जी। गौर लीला में कौन बन के आए? हरिदास ठाकुर। लेकिन कहाँ आए? एक यवन के घर में, मुसलमान घर में। लेकिन हरि नाम में उनकी ऐसी रुचि हो गई कि रोज 3 लाख नाम जप करते थे। कितना? 3 लाख, 22 घंटे लगते थे। उनका नियम था, नाम जप के बाद ही वो दैनिक क्रिया और भोजन पाते थे। तो 22 घंटे नाम, इस नाम में रुचि के कारण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको उपाधि दिया नामाचार्य हरिदास ठाकुर। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपाधि दी। इतना अगाध उनका नाम में रुचि देखने के कारण मुसलमानों ने उनको 22 बाजार में मारा। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 22 बाजारों में मारा और मार मार के इतना कोड़े मारे कि उनको लगा कि अब मर गया है, और फेंक दिया है खेत के किनारे खड्डे में, 10 फुट नीचे खड्डा में। लेकिन हरिदास ठाकुर अचेत अवस्था में भी नाम जप रहे थे। उनकी आदत थी रोज 3 लाख नाम जप करना। 1 लाख नाम वो जोर जोर से जपते थे, सब लोग सुन सकते थे। 1 लाख नाम जप वो स्वयं सुने, इतना जोर से जपते थे। और 1 लाख नाम जप मन मन में करते थे। तो 3 लाख नाम जप। मार खाता के जब अचेत हो गए तो मन मन में नाम जप कर रहे थे। और ऐसे भी कहा, ग्रंथों में लिखा गया है कि जितने कोड़े पड़े वो सब चैतन्य महाप्रभु के शरीर में निशान थे उस कोड़ों के। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और बाद में फिर वो नाम जपते रहे और उनका नियम था। और जगन्नाथपुरी चले गए बाद में। कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी। और वहाँ समुद्र के किनारे एक बकुल वट के नीचे, बकुल एक वृक्ष होता है, बहुत सुंदर, उसमें पुष्प होते हैं। वो सबको मालूम ही नहीं बकुल क्या होता है। बकुल का वृक्ष है, उसमें गोल गोल चक्र के समान फूल होते हैं, वाटर कलर का, हल्का वाटर पानी के रंग का। वो सुबह में अपने आप पेड़ से गिरते, चुनना पड़ता है, तोड़ नहीं सकते, छोटे छोटे होते। उसका हार आप मायापुर नवद्वीप में वही मिलेंगे, वही पहनाए जाते भगवान को, वकुल के पुष्प के हार, बहुत दुर्लभ है ये। आज भी उसी वकुल वट के नीचे उनकी समाधि है। कहाँ? जगन्नाथपुरी में। उस जगह का नाम है सिद्ध वकुल। क्या नाम है? सिद्ध वकुल। वो आज भी लगभग 500 साल पुराना बकुल का झाड़ है। बिल्कुल जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के सामने 1 किलोमीटर आगे समुद्र की तरफ।
आज भी वहाँ रेती है, और उसी रेती पे भजन करते थे। भजन करते 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 जब अंत समय आया, उन्होंने वहीं पे अपना शरीर छोड़ा। और चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी थे, कहा गंभीरा में रहते थे, तो रोज उनका दर्शन करने जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका अंतिम संस्कार किया। समय के अभाव के कारण मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा हूँ, बैठ जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनका शरीर छूटा, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया और उनको वहां के जो समुद्र है उसमें स्नान करा के उनको उनके जो भजन का स्थल था वहां पे उनको अपने हाथ से समाधि दिया है। ऐसे कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु ने और उनके अनुयायियों ने बड़ा खड्डा करके उनको वहां पे समाधि देके चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं के हाथ से उनका पूरा उनके ऊपर बालू डाला शरीर पे। बाद में सभी वैष्णव भक्तगण और उनके अनुयायियों ने उनको रेत से वहां पे ढका है। उसी जगह पे आज उनकी समाधि है, जिसका नाम है सिद्ध वकुल, और वकुल का झाड़ उतना ही पुराना है, आज भी उसी समय का है, उसी जगह से प्रकट हुआ है। उसको अभी प्रोटेक्ट करके रखा है बहुत अच्छी तरह से। तो आप लोग कभी जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन जाते हैं और अगर सिद्ध वकुल नहीं गए, और अगर जगन्नाथ जी का एक और महाप्रभु का जहाँ महाप्रभु विलीन हुए, टोटा गोपीनाथ, ये दो जगह जरूर जाइए दर्शन के लिए। टोटा गोपीनाथ के बाद महाप्रभु को किसी ने देखा नहीं, टोटा गोपीनाथ में समाहित हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो ये बहुत प्रामाणिक स्थान है, और हम वैष्णव भक्तों के लिए जो भगवत प्राप्ति के इच्छुक है, जो भगवत प्राप्ति के लिए उन्नति चाहते हैं, जो भगवान में रमना चाहते हैं, उनका विषय है। जो भजन करके संसार में उन्नति करके आनंदित है, ये उनका विषय नहीं है। फिर उनका ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। क्या है? मनोरंजन है। इसलिए सार और संक्षेप में इन सभी महान वैष्णव आचार्य गुरुजनों का नामाचार्य हरिदास ठाकुर और नित्य सेवा में जो संलग्न है हमारे अष्ट सखी, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रार्थना, एक निवेदन कि हम सबको कृष्ण भक्ति का सार, जीवे दया नाम रुचि, कृष्ण धर्म सार, जीवे दया नाम रुचि। तो जीव पे दया, सबको अपना मानना, अपने जैसे मानना, जिगजैग नहीं, किंतु परंतु नहीं, भाषावाद नहीं, शहरवाद नहीं, ग्रामवाद नहीं, अपना पराया नहीं, काला गोरा, अमीर गरीब नहीं, जीवे दया और कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। ये अगर जीवन में आ जाएंगे तो भजन कहीं न कहीं सधेंगे, सही दिशा में चलेंगे। और अगर अपना पराया, जिगजैग और आखंड और क्या उसको दम्भ और अनेक प्रकार के साजिश, अनेक प्रकार के गैंगवार, ग्रुपवार, मेरा तेरा, ये भजन का हिस्सा नहीं है। ये सब क्या है? संसार का सड़ांग है। क्या है? संसार का सड़ा हुआ गंध है। तो इनसे ऊपर उठने का नाम भजन है, इनसे ऊपर उठने का नाम भजन है। तो हम सब अपना अपना देखिए भगवान के और इन महान आचार्य वैष्णवों के और भगवत स्वरूप जीवों के चरण में प्रार्थना करिए, रोइए, इनका निरंतर चिंतन मनोरथ करिए। आपकी कृपा हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन सफल हो सकता है। आपके कृपा के बिना असंभव है। ये खाली एक संसार में अच्छा विषय ढूंढ लिया है, सत्संग जाना, वापिस आना, मंदिर जाना, वापिस आना, माला जप करना, वापिस आना, और इन सब के बल पे संसार में खूब धमाल करना, खूब धम चौकड़ी करना, खूब आनंद उठाना, ये शुद्ध भक्ति नहीं, ये भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं। ये शुद्ध वैष्णवों के
शरणागत होने का प्रमाण नहीं, ये सब मनोरंजन एक आध्यात्मिक मनोरंजन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यहाँ पर विश्राम करता हूँ समय के हिसाब से। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो थोड़ी सी अनाउंसमेंट और उसके बाद सभी के लिए प्रसाद है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? तो 2-3 अनाउंसमेंट है। एक तो अनाउंसमेंट है कि वृंदावन यात्रा का मैंने मैसेज डाला है ग्रुप में। अक्टूबर 30 तारीख को कार्तिक महीने के वृंदावन यात्रा के लिए यहाँ से यात्रा जाएगी। 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की यात्रा है। आना जाना मिला के 10 दिन होता है। रहना, प्रसाद, आप वहाँ के दर्शन, घूमना फिरना, सारी व्यवस्था सब एक साथ होगी। तो जिनको भी जाना है व्यक्तिगत रूप से मुझे मिल सकते हैं और उसका विस्तार जानकारी ले सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूचना है कि दीक्षा आने वाले समय में संभवतः इसी साल में ज्यादा से ज्यादा 99% चांसेस है इसी साल में यहाँ के भक्तों की दीक्षा होगी। इसलिए कोई जल्दबाजी ना करें प्लीज, क्योंकि दीक्षा लेके कोई शुद्ध भक्त नहीं बनते। बहुत सारे यहाँ दीक्षित भक्त है, वो सेवा में भी नहीं आते। दीक्षा लेके पतन जैसा हो गया उनका। दीक्षा के पहले सेवा में आते थे, दीक्षा लेने के बाद सेवा से ही उनका मन उठ गए, क्योंकि दीक्षित हो गए। बोले हम दीक्षित है, अब हमें जरूरत नहीं सेवा। तो इसलिए दीक्षा का जल्दी मत करिए। दीक्षा चल के पास आएंगे क्या? भगवान को भक्ति चाहिए और गुरु को ही सिद्ध चाहिए। तो एक दिन बुलाएंगे, आप दीक्षा ले लो, अभियोग्य हो गए। तो इसलिए दीक्षा का कोई जल्दी मत करिए। आप इतने अपने आप को सेवा में लगाइए, इतना अच्छा जप करिए, इतना सुंदर व्यवहार रखिए कि गुरु जी सामने से बोले। आपके जो करता धरता है, देख रेख करते, जिनको काउंसलर कहा जाता है, वो आपको बोले अब आप दीक्षा ले लो। इसलिए कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, जिग-जैग नहीं करने की जरूरत है। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ से हो जाएगा, वहां से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। दीक्षा से उन्नति हो ही जाएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन सेवा से उन्नति हो जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए सेवा में मन लगाइए। दीक्षा तो भगवान खुद ही कोई गुरु कोई भेज देंगे अपने शुद्ध भक्तों को आपको दीक्षित करने के लिए। हाँ भाई ये योग्य, अब इसको दे दो। इसलिए दीक्षा के लिए प्रयास करिए, खूब सेवा करिए, खूब भजन करिए, खूब शरणागत रहिए, खूब सरल रहिए, सहज रहिए और जीवे दया कृष्ण नाम जीवन में अपनाइए। दीक्षा हो जाएगी सबकी और बड़े स्टाइल में होगी। स्टाइल किस लिए बोल रहा हूँ? स्टाइल समझते हैं ना, आजकल स्टाइल बोलते। स्टाइल में होगी मतलब बहुत आदर के साथ होगी। क्या होगी? बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ होगी। तरसना नहीं पड़ेगा, दे दो दे दो दे दो, ले लो दीक्षा, दे दो दीक्षा, ये क्या बात है? बहुत सम्मान और आदर से होगी। इसलिए खूब सेवा करिए, खूब भजन करिए, वैष्णवों को शरणागत रहिए, जीवे दया कृष्ण नाम में आनंद करिए और दीक्षा हो जाएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद महाराज की, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। गणेश चतुर्थी महामहोत्सव की, गणेश विसर्जन महामहोत्सव की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। सभी गणेश भक्तों की अनंत चतुर्दशी महामहोत्सव की। ये अनंत चतुर्दशी क्या होता है? कौन बोलेंगे?
अनंत चतुर्दशी कौन बोलेंगे क्या होता है? कोई एक जन बोले जिनको मालूम है। अनंत चतुर्दशी बलराम जी का इस शब्द से अपना रूप को समाप्त कर। तो अनंत अनंत शेष, क्या अनंत शेष, भगवान अनंत शेष, इसलिए आज अनंत चतुर्दशी है। बलराम जी जब उनका ध्यान हो गए, आज ये उत्सव है भक्तों के लिए। बहुत सारे गांवों में अनंत का बंधन भी बांधा जाता है दाएं हाथ पे। वो एक रस्सी रहती है बहुत सुंदर राखी जैसा, वो बांधा जाता है। उत्सव मनाए जाते, पकवान भगवान को अर्पित किए जाते, गंगा जमुना स्नान किए जाते। तो अनंत शेष भगवान की अनंत चतुर्दशी महामहोत्सव की निधाय गौर हरे प्रेमानंद। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अभी कल हम लोगों की एक गुरु बहन जो वैकुंठ गमन हो गए, गौरव गमन हो गए, उनका नाम था कुंजलता देवीदासी माता जी, जिनको हम लोग प्रेम से कुंजन माता बोलते थे। तो उनका बहुत लंबी बीमारी के बाद उनका शरीर शांत हुआ। कल हम लोगों ने उनको अंतिम संस्कार के लिए कीर्तन के साथ लेके गए थे। तो कुंजन माता के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सभी लोग बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही प्रसन्न आत्मा माता जी थी। लगभग 80 साल की उम्र में शरीर शांत हुआ। रोज 40-50 माला करती थी रोज। 2 महीने से उनका कुछ ध्यान में नहीं रहता था। हम कौन थी जिसको गौमा बोलते हैं, गौमा में थी। पहचान नहीं पाती थी किसी का, किसी को कुछ न कुछ बोलते जरूर रहती थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात थी, माला का जो असर था, उनका हाथ ऐसे ऐसे चलते रहता था। कभी भी जाएंगे तो ऐसा जैसे माला करते हैं ना, तो ऐसे चलते ही रहता था। तो ये माला का असर है कि ऐसा जीवन भले कुछ याद नहीं, पहचान नहीं, लेकिन एक चीज रह जाती है, क्या? भगवान का नाम और उसका आदत। भगवान इतनी कृपा कर देते, तो ऐसी आदत बना लीजिए कि सेवा चलते रहे और हाथ चलते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज जब शरीर शांत होने से पहले एक दिन जब सो रहे थे तो नींद में ही आरती कर रहे। ये तो सभी लोगों ने वीडियो देखा था ना, नींद में ही आरती घुमा रहे। तो जब आपका मन भगवान में लग जाता है ना, तो आप कोई भी अवस्था में रहिए, चाहे सचेत रहिए या अचेत रहिए, आपका मन उसी में रहता है। चाहे जगे रहिए, निद्रा में रहिए, स्वप्न में रहिए, आप भगवान के पास रहते। तो ऐसे अपने आप को बनाइए, ऐसा मन भगवान में लगाइए। नहीं तो बेटा बन गया कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, उसे भी मन लगा है, 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, रोज साफ कर रहा है, दारू पी रहा है, नरक में जा रहा है, क्या फायदा उसे पैसे का और कलेक्टर इंजीनियर का? ये सपना देखेंगे, जीवन गया, 0/0। ये सपना लोग देखते हैं, मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा इंजीनियर, मेरा डॉक्टर। गर्व ये करना चाहिए, मेरा माला वाला बेटा है। क्या है? क्या है? मेरा माला वाला, जप वाला है। ये गौरव की बात है। तो सभी के लिए प्रसाद है, जिनको कुछ सेवा देना है, सत्संग के लिए, भगवान के हाथ फूल के लिए, भगवान की सज्जा के लिए, भंडारा के लिए, अनाज देना है, जो देना है, बाहर जो भक्त सेवा में उनको आप दे सकते हैं। आप सबको कहते हैं, हमें कई बार खुशी होता है कि यहाँ किसी को जबरदस्ती कोई चीज मांगा नहीं जाता है। वर्षों से, कितने 25 साल से, अगले साल 25 साल हो जाएगी, हम सिल्वर जुबली मनाने वाले, रजत जयंती मनाने वाले। तो आप सब जो प्रेम से देते आ रहे हैं, वो देते रहे, जिससे सत्संग खूब अच्छे से चले,
और आप सब आनंदित हो और आने वाले लोग भी आनंदित हो। तो जिनको भी देना है सुरक्षा से, आनंद से, बाहर बुक स्टॉल पे, गीता जी के स्टॉल पे, अनाज, लक्ष्मी या जो कुछ भी आप वहाँ उनको लिखा सकते हैं। अभी सभी के लिए प्रसाद है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सभी के लिए प्रसाद है। हरे कृष्ण। जगन्नाथ भगवान की। आज का जो पाठशाला है बहुत महत्वपूर्ण पाठशाला था, जिसमें हमारे परंपरा की और हम जिसको आराधना करते उनका विषय बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को उनसे प्राप्त हुई है। तो उनका चरण निवेदन की उसको थोड़ा विस्तार करिए और ज्यादा हमें उसका विषय में जानकारी देने का कृपा करें। तो आज को जो जानकारी प्राप्त हुई है हमारे परंपरा की और राधा रानी की जो शक्तियां है, जो निरंतर सेवा में रहते हैं भगवान की, तो उनका क्या काम है, उनका भगवान से, राधा रानी से क्या नाता है, ये सब जानकारी जो प्राप्त हुई उसके लिए हम प्रभु जी का आवाज भगत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की।